लिए कोरोना काल साबित हो गया। महज 15 दिनों में पूरा परिवार उजड़ गया। 8 लोगों की कोरोना ने जान तक ले ली, 4 महिलाओं को विधवा बना दिया और अब गम के समंदर में डूबा परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। ये घटना कोरोना की एक भयावह दास्तां है। रिपोर्ट देखिए। परिवार को हम कैसे समेट पाएंगे, ये हम स्वयं नहीं सोच पा रहा हूँ। बच्चे हैं सारे, क्या करेंगे? घर में कमाने वाला तो अब कोई रह ही नहीं गया है। सब लोग एक एक करके 2-2 4-4 दिन का अंतर होके खत्म हो गए सब। प्रशासन और कोई नहीं आया, ना कोई सांत्वना देने आया, ना ही कोई आर्थिक मदद की तो बात ही अलग। आगे कैसे क्या होगा कुछ भी समझ में नहीं। कोरोना महामारी ने लोगों को ऐसे जख्म दिए जो शायद ताउम्र न भर पाए। न जाने कितने मासूमों के सर से माता पिता का साया उठ गया, कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ गया, कितने परिवार खत्म हो गए। और ऐसी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है ओंकार सिंह के परिवार की। लखनऊ से सटे इमलिया गांव का ये वो बदनसीब परिवार है जिसको कोरोना ने एक के बाद एक कई जख्म दिए। हंसता खेलता ये परिवार महज 15 दिनों में उजड़ गया। परिवार के 8 सदस्यों ने दम तोड़ दिया। कोरोना ने इस परिवार की 4 महिलाओं को विधवा बना दिया। भाई भाई को कंधा तक नहीं दे सका। परिवार के एक सदस्य का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता कि दूसरे की मौत की खबर आ जाती। इससे बड़ी विडंबना किसी परिवार के लिए क्या हो सकती। आलम यह है कि पतियों की मौत के बाद से विधवा हुई महिलाओं की आंखों के आंसू सूख गए हैं। दर्द बयां करने के लिए लफ्ज तक नहीं बचे हैं। सारे लोग एक एक करके हॉस्पिटल जा रहे थे। बीकेटी में SRN प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी क्या दवाई दी जा रही थी हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। जब छोटे भैया एक्सपायर हुए तो उसके बाद हम सारे लोग रेलवे हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ भी एक एक करके 2 भाई चले गए। हमें हॉस्पिटल में अगर रिपोर्ट मिल जाती या वो लोग कुछ बता देते तो हम कुछ आगे बढ़ते। मेरे बच्चे 2, मैं सिर्फ 3 ही लोग घर पे। जब तक के भैया दूसरे भी ख़त्म हो गए, वो लोग भी यहीं आ गए। फिर हम लोगों तो कोई यहाँ नहीं आया हम लोग को देखने, ना सैनिटाइजर करने, कुछ भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब सर मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बीघे 1.5 बीघे खेती है, इसमें हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं। इस बदनसीब परिवार में 8 लोगों की एक साथ 13वीं की गई। पूरे परिवार की जिम्मेदारी घर के बड़े ओंकार सिंह के कंधों पर है। इस परिवार में इतना सब होने के बावजूद अब तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा और प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने तक नहीं आया। ओंकार सिंह का कहना है कि जो भी अस्पताल गया वो लौट कर जिंदा वापस नहीं आया। हमें दुख इसी बात का है कि जब मेरी माता रात को बीमार पड़ी, कोरोना से उनके सीने जकड़ने लगे, उस वक्त हमारे 6 के 6 भाई, उनके पास कोई भी नहीं था। 4 भाई एडमिट थे, हमको छोड़ के नहीं आ सकता था। अंत में मेरी माताजी रात को 2-2:30 बजे ख़त्म हो गई। अंतिम संस्कार करने के बाद हम नहा के तख्त पे बैठे ही थे कि 2 घंटे के बाद मेरा छोटे भाई का पार्थिव शरीर आ गया। वहाँ पर मैं टूट गया और 3 बजे मैंने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। एक ही दिन में 2 मिट्टी उठाई। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि बेटा माँ के जनाजे को कंधा ना दे सके और भाई भाई की मैयत में शरीक ना हो सके। इस परिवार से एक के बाद एक जनाजे निकल रहे हैं। मदद तो दूर, जिला प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे परिवार को सांत्वना देने तक नहीं पहुंचे। आलम यह है कि बेवा हुई महिलाओं की आंखों के आंसू सूख गए और अब बच्चों को लेकर परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरे पर सिर्फ चिंता की लकीरें हैं। रात को 2:30 बजे माता जी खत्म हुई और दिन में 1:30 बजे वो खत्म हुई। उनको जला आगे दे के आए ये लोग और बाहर बैठे ही थे कि तब तक उनकी खबर आ गई थी 25 को। और 28 को विनोद भैया ख़त्म हो गए रात को। और 1 को बड़े वाले ख़त्म हो गए सुबह। और उसके बाद 11 को वो बड़ी अम्मा ख़त्म हुई। 15 को सबसे छोटे वाले जो इधर हैं। ऐसे 20 दिन के अंदर सबका ख़त्म हो गया। सब लोग एक एक करके 2-2 4-4 दिन का अंतर होके। कोरोना काल में इस परिवार की कहानी सूबे की सरकार, सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत बयां कर रही है। ये सिस्टम कितना निर्मम और असंवेदनशील है कि इतनी मौतों के बाद भी ना कोई मुआवजा, ना कोई मदद और ना कोई सांत्वना। तो क्या कोरोना काल में लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? क्योंकि ओंकार सिंह के परिवार की कलेजा चीर देने वाली ये कहानी सिस्टम के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। ये
जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सभी लोग इस घर के सदस्य थे और सभी की मौत हो चुकी है। कल सभी लोगों की 13वीं कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और ये परिवार बेहद दुखी है, बेहद परेशान है। अब ये सहायता की मांग कर रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से